आज हमारे साथ है हमारे सक्सेसफुल हाइड्रो ग्रोवर मनु मेहरा लुधियाना से, जिन्होंने एंडवर्फ इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा हाइड्रोग्रोवर्स एकेडमी का 2022 का हाइड्रोग्रोवर्स अचीवमेंट अवार्ड पाया है। आपका मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ और मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, आपको ये जो अवार्ड मिला है, इस अवार्ड को पाकर आपको कैसे महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? To be honest, ma'am, initially I was very surprised on this award, and I feel encouraged and I felt really honored कि एंटवर्फ की तरफ से मेरे को ये अवार्ड मिला है. That actually gave me an inspiration कि हाँ नहीं, you have lot of things to achieve. ये start है and आपको जितनी भी आपने एग्रीकल्चर की तरफ या हाइड्रोपोनिक्स की तरफ आपने अचीवमेंट्स आप काम करते हैं, you definitely get rewarded for it. वो एक चीज, वो फीलिंग आई थी जब ये मेरे को अवार्ड मिला था. I felt really honored and thank you for that. तो बस ये है कि भी उसके बाद जो इमोशंस डेवलप हुए वो ये थे कि ये एक ऐसी चीज़ है कि भी यंगस्टर्स शुड कम इनटू दिस एंड इसको एज अ प्रोफेशन हमें लेना चाहिए. यू डेफिनेटली गेट रिवॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, इवन एज योर रेपुटेशन यू गेट रिवॉर्डेड डेफिनेटली. ओके, तो आपने हाइड्रोग्रोवर्स एकेडमी का पहले तो हाइड्रोपोनिक्स लॉन्च ब्लूप्रिंट कोर्स कंप्लीट किया. कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया. तो आपने जो प्रोजेक्ट किया है, काफी सारे वेजेस आपने ग्रो किए हैं. मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानना चाहूंगी. जैसे हमने जो ब्लूप्रिंट क्लियर किया था, मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, फिर मैंने आपकी मीटिंग्स मैंने रेगुलर अटेंड की थी. इनिशियली मैंने जो मेरे क्वेरीज थी, क्योंकि वी वर वेरी एक्साइटेड टू एक्चुअली स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट. तो जैसे आपने मीटिंग्स में भी हमें गाइड किया कि व्हाटएवर यू डू, सिंस यू आर न्यू टू दिस हाइड्रोपोनिक्स एरिया, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल. कि भी आप पहले प्रैक्टिस करिए, आप देखिए जो गलतियां होंगी, ऑफ कोर्स यू आर देयर टू हेल्प. तो इनिशियली आई स्टार्टेड विद माय एनएफटी टेक्निक्स. हमने ए शेप में अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था. We had around 160 plants के साथ ही हमने छोटा सा प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया था. And we had lettuce and we had spinach and few herbs. तो वो ओवरऑल हमने ये 160 प्लांट्स का हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था. हमारा सक्सेसफुल रहा थैंक्स टू एंटवर्फ. आपकी गाइडेंस हमें मिलती रही कि हमें ऐसे चलना है, ऐसे करना है. तो ये ओवरऑल था. इट वाज हम ये कहो कि गाइडेंस थी, कुछ हमारा पैशन भी था इसके अंदर. तो इट गॉट सक्सेसफुल. थैंक्स टू गॉड एंड यू फॉर दैट. ओके, सो जो टेक्निक आप ये अपनाना चाहते थे, हाइड्रोपोनिक टेक्निक को अपनाकर वेजेस ग्रो करना चाहते थे, तो आपने ये टेक्निक सीखने के लिए हाइड्रोग्रोवर्स एकेडमी में कब एनरोल किया था? आपने हमारी एकेडमी को क्यों सिलेक्ट किया और हमारी हाइड्रोग्रोवर्स एकेडमी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मैम, इट ऑल स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड. हमें जब कोविड का टाइम आया था 2019 एंड के तकरीबन, हम कोविड का पता लगना शुरू हो गया. 20 में तो आ ही गया था. एंड तब वी वर वेरी मच इनटू दिस के नहीं, व्हाट इज अ सस्टेनेबल बिजनेस एंड मॉडल टू अडॉप्ट ड्यूरिंग दीज सच पैंडेमिक. We were going through our mind and because my background is also from farming, so we wanted to go into farming. कि भी ये एक ऐसी चीज है कि भी this connects us to our roots. जो मेरा पैशन, मेरा जो internal thought process कहता है. तो मतलब
ड्यूरिंग दैट कोविड हमने फिर ये कहा नहीं, वी आर एजुकेटेड, हम पढ़े लिखे हैं, तो वी शुड गो इन फॉर नॉट बेसिक एग्रीकल्चर, वी शुड गो इन फॉर समथिंग न्यू। हमने नया क्या है आज की डेट में जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जो हमें लाना चाहिए इस देश के अंदर। तो ड्यूरिंग दैट रिसर्च वेंट ऑनलाइन, स्टडीड अ लॉट। तो वहां जाके हाइड्रोपोनिक्स वर्ड मेरे सामने आता है एंड आई गो थ्रू। तो इट वाज वेरी फैसिनेटिंग हाइड्रोपोनिक्स का सारा पढ़ के कि भी कि इतनी पुरानी टेक्निक है जो इजराइल के थ्रू आ रही है। अदरवाइज भी इफ यू गो इनटू हिस्ट्री कि बहुत साल, इतने हजारों सालों से हम समझते आ रहे हैं हाइड्रोपोनिक्स एक चीज है। तो दैट मेरे को इनकरेज किया उसने बहुत ज्यादा। तो फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन केम इन, अच्छा हाइड्रोपोनिक्स करना है तो सीखना कहाँ से है, अब आता तो है तो फर्स्ट थिंग वाज कि हाइड्रोपोनिक्स अब सीखना है, दिस इज वन टेक्निक आई नीड टू लर्न, आई नीड टू इम्प्लीमेंट इट ओवर हियर। तो वी वर गोइंग थ्रू कि भी किससे बात करें, भी हमने काफी बंदों से भी बात की, वी वेंट टू अ लॉट ऑफ अकेडमीज, उनसे फोन पे बात की। नन ऑफ देम क्लिक्ड कि भी नहीं, दे वर जस्ट सेलिंग इन्फॉर्मेशन। उनका प्रैक्टिकल कुछ मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भी दे उनके पास है भी। देन लैंडेड अप एंटवर्प, मेरे सामने खुलता है तो I clicked on that, I studied, I saw your videos। मैंने तकरीबन before joining Antwerp, I saw your videos for a month। मैंने सारी पढ़ी, मैंने एक एक वीडियोस देखी आपकी। फिर मैंने कुछ मैंने कहा हाँ ये बात मेरे अब दिमाग में डल रही है कि भी now the people who know actually what hydroponics is, who know कि भी what is in depth knowledge of that hydroponics। So then there and then we decided कि नहीं अब Antwerp के साथ जाना है। So we signed in for that and all through the time हमने blueprint किया, meetings attend की, journey went really good and उसका result यही है कि भी I did in my project and I won an award। तो उसका result very good। आपने काफी सारे वेजेस ग्रो किए हैं। ये वेजेस ग्रो करते समय, प्रोजेक्ट कंप्लीट करते समय आपको क्या चैलेंजेस आए थे कुछ? मैम काफी आए थे, मैं जानना चाहूंगी। चैलेंजेस मैम इनिशियली तो देखो वर्चुअली आपसे ट्रेनिंग ले ली थी, हमें कॉन्फिडेंस भी आ गया था उसके साथ। चैलेंजेस हमें जो आ रहे थे बेसिकली वो एक तो इनिशियली के सेटअप हमने कैसे करना है, ध्यान से करना है, बिकॉज यू टोल्ड अस के 1 फीट इधर रखना है, इतना डेप्थ देनी है क्योंकि आपने पाइप्स के थ्रू जाना है। तो वो सारी चीजें फैक्टर्स हम कैलकुलेट करके चल रहे थे। पहला चैलेंज तो बिल्डिंग अप दैट स्ट्रक्चर, वो चैलेंज हमें आया था। तो बट इट वेंट पास्ड बाय, क्योंकि हम बहुत ध्यान से हर एक चीज, आपकी वीडियोस दोबारा देखी मैंने कि भी कहाँ कहाँ है, आपकी जो मीटिंग में नोट्स मैंने लिखे थे वो सारे फॉलो किए। जो मेजर मेरे को चैलेंज जो आया था वो आया था पीएच के ऊपर, जब हमारा स्टार्ट हुआ था। क्योंकि हमें थैंक गॉड उस टाइम पे हमारी जर्मिनेशन बहुत अच्छी हो गई थी, हमने जर्मिनेशन रूम बनाया था एंड जर्मिनेशन वेंट वेरी गुड। एंड मेन प्रॉब्लम जब आई थी, जब ट्रांसप्लांट भी ओके हो गया था, बट कंट्रोलिंग दैट पीएच जो मेन प्रॉब्लम आ जाती है कि नहीं, सुबह देखा ठीक है पीएच हाँ ठीक जा रहा है, इट इज 6-5 मतलब अंडर आपका 7 रह रहा था, ठीक है, बट सुबह आया इट वेंट टू 8-9 वहां तक पहुंच जाता था। तो वो चैलेंजेस को जो था वो मेन चैलेंज हमें पीएच का आया था। तो पीएच का फिर मेरे को याद है कि भी 2 मीटिंग्स में मैंने आपकी अटेंड की थी, उसमें मैंने पीएच का क्वेश्चन भी उठाया था कि भी व्हाट आर द पैरामीटर्स जो मैंने पीएच को देखने हैं। आपका बहुत बेसिक जवाब था उस वक्त, वो ये था एंड इट वाज वेरी सिंपल एंड इट वाज वेरी क्लियर कि आप इतनी पीएच की चिंता मत करो, लेट द प्लांट डिसाइड इट्स पीएच। इतना घबराओ मत पीएच को लेके कि आज देखा कल मैंने कुछ और कर दिया, वो ज्यादा खराब हो जाएगा प्लांट को, कि लेट हिम डिसाइड। उसको 2-4 दिन छोड़ दो पौधे को वहीं पे, तो अपने आप पीएच सेटल करने दो। सो वी वेंट इन फॉर दैट एंड इट वेंट, मतलब मिरेकल ही हुआ उसके बाद कि हमने कहा नहीं अब छोड़ दो बच्चे को, इसको उगने दो, 2-3 दिन हमने अब टेंशन नहीं लेनी। तो वो ही हुआ कि ऑटोमेटिकली पीएच हमारा उसने अपने आप ही कंट्रोल सेट करना शुरू कर दिया, प्लांट्स ने खुद ही। तो वो बड़ा अच्छा लगा हमें कि भी हाँ नहीं ये वी आर गोइंग इन द राइट ट्रैक। बीच में एक तो डिजीजेस आई थी हमारे जो स्पिनच को लग गई थी, ये उसके आ रहे थे, बट दैट वी कंट्रोल्ड इट विद ऑर्गेनिक थिंग ओनली। हमारा जैसे क्योंकि गर्मियों का टाइम था एंड पेस्ट बहुत आ रहे थे,
तो वहीं पे ही हमारे लोकल फार्मर्स थे, दे टोल्ड अस के भी कुछ होते हैं, टोटके होते हैं जिनको हम कहते हैं, तो उनके थ्रू आप ऑर्गेनिकली आप यू कैन डू इट, बिकॉज वी डिडंट वांट टू यूज पेस्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स एंड ऑल दैट, वी डिडंट वांट दैट। तो वो हमने यूज किया, जिसको हम देसी टोटके कहते हैं, हमने वो यूज किया, Yes. वो कंट्रोल हो गए उससे। तो मेन दो प्रॉब्लम्स हमें आई थी, एक तो पीएच की, एक कुछ डिजीजेस की हमें प्रॉब्लम आई थी, जो ऑन द गो हमें समझ भी आ गया कि हाउ टू कंट्रोल इट, एंड ठीक भी रहा उसके साथ। तो ये हमारा जो हमें चैलेंजेस भी आए थे और जैसे ओवरकम भी किया। ओके, तो काफी सारे चैलेंजेस आपने बताए, उसे आपने ओवरकम किया है, वेरी गुड, जिसकी वजह से आपने अच्छे हार्वेस्ट लिए हैं। तो हाइड्रोग्रोर एकेडमी ने क्या आपकी कुछ सहायता की है, और यदि की है तो क्या की है, बताइए जरूर। There's no question in that, मैम। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं आज की डेट में मैम आपको ये बताना चाहता हूँ कि भी मेरी करंटली वी आर रनिंग 3 कंपनीज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। One is with BM Organics, that is here in Ludhiana. One we are in Marigold Farms, that is in Hoshiarpur. We are growing there also. One we have a project that is in the name of Thakur Vatika, that is in Himachal. तो ये कॉन्फिडेंस आपकी ट्रेनिंग से ही आया है कि आज की तीन कंपनियां चलाने के लायक हो गए हैं। वाह, तो ये है, वो इसके बिना नहीं था। भी हम आज भी मेरा और मेरा जो पार्टनर है, भी हम आज भी जब भी बैठते हैं हम यही कहते हैं कि अगर हमने बीएम ऑर्गेनिक्स, मैरीगोल्ड फार्म्स या ठाकुर वाटिका खोली है तो उसका इनिशियल नींव पत्थर एंटवर्फ वालों की तरफ से ही था। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपको, और मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपने हाइड्रोग्रोर एकेडमी का अवार्ड पा लिया है, 2022 का हाइड्रोग्रोस अचीवमेंट अवार्ड। आपको क्या लगता है आपने क्या अचीवमेंट की है? मैम एक अचीवमेंट वही मैं यही आपको बता रहा हूँ कि भी जैसे हम एंटवर्फ के थ्रू हम जब शुरू हुए तो इनिशियल जो बूस्ट था हमें, वो जो एंटवर्फ की तरफ से ट्रेनिंग्स हमें जब मिलती रही हैं, वो बूस्ट ने हमें मतलब इतना हमें आगे कर दिया था कि भी जब आज मैं अभी आपको बताया कि भी वी आर रनिंग नाउ 3 कंपनीज अंडर वन, तो मतलब वो एक टाइप के खुद की अचीवमेंट ही लगती है हमें कि भी ये यस वी हैव अचीव्ड दिस मच। अदरवाइज देखो तो हमें लगता है वी आर गोइंग टू अ नॉर्मल वर्क, जा रहे हैं, कर रहे हैं, शाम को घर वापस आ रहे हैं, बट यस यू सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट, तो हाँ, we feel very honored, we feel very special कि yes we could do something in field of hydroponics जो हम चाहते थे। and of course कि भी आपने जो हमारी जो हाइड्रोगोस की अकेडमी है, that helped us a lot, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं। तो ये जो अपने जर्नी तो आपकी ये चल रही है हाइड्रोपोनिक्स की, इस टेक्निक को अपना कर आप वेजिस ग्रो कर रहे हो, अच्छे रिजल्ट्स ले रहे हो, यानी हार्वेस्ट भी ले रहे हो, और इसका महत्व आप तो समझ चुके हो। तो अब आप आगे के आपके नेक्स्ट गोल्स क्या है, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। मैम नेक्स्ट गोल जो हमने अपना 5 ईयर प्लान रखा हुआ है हमने, वी आर जो जैसे हमने जो बीएम ऑर्गेनिक्स है करंटली इट इज रनिंग अंडर 1 एकड़ एंड वी आर गोइंग टू एक्सपैंड इट टू 10 एकर्स। सेम वे जैसे मैरीगोल्ड फार्म्स हैं, इट इज करंटली रनिंग इन 2 एकर्स एंड वील बी एक्सपैंडिंग इट टू 10 एकर्स। सो हमने हर एक फील्ड अपना 10 एकर्स तक लेके जाना है तीनों कंपनीज को। तो दैट इज बेसिकली आवर 5 ईयर गोल। तो आपके इस गोल्स के लिए आप जो आगे करना चाहते हो नेक्स्ट जर्नी के लिए, मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे आपने इस टेक्निक को अपनाया है, वेजिस ग्रो कर रहे हो, इसका महत्व आप समझ चुके हो, तो आप अपने देशवासियों के लिए क्या कहोगे, क्या मैसेज दे सकते हो? मैम एक बड़ी छोटी सी सेइंग सादगुरु जी ने दी थी कि इंडिया इज कंसिडर्ड अन्नदाता ऑफ द वर्ल्ड। ये मतलब एट सम पॉइंट आप भी फील करते हो, आई डोंट नो, बट मैं जो फील करता हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, दे हैव फॉरगॉटन दैट।
दे आर रनिंग आफ्टर जॉब्स, जॉब मिलती नहीं है या अपनी पसंद की नहीं मिलती है. मोस्टली इवन इफ आई टॉक अबाउट माय फैमिली मेंबर्स और माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, दे आर इनटू जॉब. आप बैठे पूछो ना यार हाउ इज द जॉब, कैसी चल रही है यार, मजा नहीं आ रहा यार. तो मैं व्हाई द हेल आर यू इन द जॉब अगर आपको पसंद ही नहीं है. सो मतलब वो विजन उनका सब खत्म हो चुका है. दे आर नॉट अटैच्ड टू देयर रूट्स. अब आप ये देखो कि भी अब बजट भी आता है, कुछ भी आता है बजट, ऑल ओवर हम पढ़ते हैं कि भी इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. सीधी सी बात, 70% ऑफ इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन एग्रीकल्चर. तो इकोनॉमिक अगर हम करें, इकोनॉमिकल वैल्यू अगर हम इसकी देखें एग्रीकल्चर की, तो इट इज अ वेरी बिग अमाउंट दैट एग्रीकल्चर इज इनटू, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की भी बात करें. ओके. सेकेंड थिंग कि मैं मतलब यही उनको ये कहना चाहता हूँ कि भी इफ इट इज नॉट के एग्रीकल्चर अब वर्ड हम सुनते हैं, जैसे मैंने, मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उससे वैसी बात की, मैंने कहा वी आर गोइंग इनटू एग्रीकल्चर एंड वी आर यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स टू ग्रो. अरे यार तुमने किसान बनना है कोई? तो दिस वाज हिज रिएक्शन. तो यार तुम क्या करोगे, यू गो टू अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, यू जॉइन, ग्रो योर बिजनेस, आपका जो चल रहा है. मतलब दिस इज द ओवरऑल क्राइटेरिया दिमाग में अभी. तो मी एंड माय पार्टनर वीवर्स, हम बैठे थे, हमने कहा यार अभी अगर हम बात करें एक फार्मर की, अगर हम वर्ड फार्मर अपने मुंह से निकालते हैं तो उसकी पिक्चराइजेशन हमारे दिमाग में ये आती है कि एक धोती डाली हुई है, एक वो पकड़ा हुआ है उसने, पकड़ा हुआ है. मैं कहा वी हैव टू चेंज दैट. वी एग्रीकल्चर इज नॉट अ स्मॉल गेम कि भी एक छोटे किसान ने उसको जुदाई की और काम हो गया, कनक आ गई, बार बेच दिया. इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट इवन सिंपल, इट इज नॉट इवन दैट के भी एग्रीकल्चर वो है. मैंने कहा जब हम ये हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक हम आगे सामने वर्ल्ड के लेके आएंगे तो पीपल विल अंडरस्टैंड कि इट इज बेसिकली अ बिजनेस and you can be an entrepreneur, not exactly a farmer, you are counted as an entrepreneur. Yes. तो ये हम मतलब हमारा माइंडसेट ये चलता है. तो ओवरऑल मतलब मैं उनको यही कहता हूँ कि भी यू गो इनटू दिस. फर्स्ट थिंग, इट इज सच अ पीसफुल जॉब, और यू कैन से इट इज जस्ट सच अ पीसफुल एंटरप्राइज के भी आप जाते हो, यू फॉरगेट ऑल द वरीज. आप जब आप अपने फील्ड के अंदर जाते हो, इट काम्स यू डाउन. सेकेंड थिंग कि आप ये देखो आज की डेट में हम एजुकेटेड होके वी नो कि जो मैं सब्जी खा रहा हूँ, इट इज फुल ऑफ टॉक्सिन्स, इट इज इंसेक्टिसाइड्स, इट इज फुल ऑफ पेस्टिसाइड्स, स्टिल आई एम ईटिंग. ऐसा बेवकूफ कौन होगा? Being educated and being educated, सेम चीज हम अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं. ये खाओ, ये इंसेक्टिसाइड्स वाली चीज है. हम बेसिकली हम ओवरऑल बैकग्राउंड देखे तो हम यही कर रहे हैं. हमको पता है ये इंसेक्ट्स वाली चीज है, ये पेस्टिसाइड बहुत डले हुए हैं, मैं चाहे धो भी दूंगा तो निकलेंगे नहीं, पर मैं खा रहा हूँ क्योंकि मेरे को खाना है. इट इज अ फ्यूल टू माई बॉडी एंड सेम थिंग आई एम गिविंग इट टू माई किड्स एंड चिल्ड्रन. तो दिस हाइड्रोपोनिक्स इज वन थिंग के ये रिवोल्यूशनाइज कर देगी इस चीज को कि भी इट इज सो प्योर, इट इज सो क्लीन. इवन हम जाते हैं, मैं आई टेक माई फैमिली टू माई फार्म, तो माई किड गोज इनटू द प्रोजेक्ट में घुसता है, वो जाता है सारे एरिया में एंड ही पिक्स अप वन स्पिनच लीफ एंड ही ईट्स राइट देयर. लेटस उठाता है वहीं खा लेता है, चेरी टोमेटो उठाता है वहीं खा लेता है. तो आई डोंट फील स्केर्ड कि भी यार धोले इसको, यार नहीं यार इसको साफ करके खा, यार गंदा है. आई फील कॉन्फिडेंट, हो खा जो मर्जी. सो व्हाट आई से इज के जितने भी यूथ हैं, दे शुड थिंक हाइड्रोपोनिक्स और एनीथिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर नॉट एज अ जॉब और एज अ फार्मिंग बिजनेस, इट इज एन एंटरप्राइज. यस. अगर हम थॉट प्रोसेस अपना उस हिसाब से चले तो ये बहुत बड़ा फील्ड है. So this is my message for them कि भी they should actually move into this because it is so peaceful, it is so clean. जो आज हमने पैसे बनाने हैं वो हमने बाद में खर्च कर देने अपनी सेहत के ऊपर. तो there is no point. Eat clean, eat green. मनु मेहरा जी ने काफी अच्छा संदेश दिया है सभी के लिए कि इस टेक्निक को अपना कर
न केवल अपनी हेल्थ के लिए हम स्वस्थ पौधे ग्रो कर रहे हैं, बल्कि इससे हम अपने देश को भी स्वस्थ भारत बना रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर निर्माण कर रहे हैं। और फार्मिंग का जो पुराना टेक्निक था जी, जो फार्मर्स के प्रॉब्लम्स थे, उसे हम ये हाइड्रोपोनिक टेक्निक को अपनाकर पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। प्लांट फैक्ट्रीज हम बनाकर एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और वर्टिकल फार्मिंग करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी फूड हम ज़रूर दे सकते हैं। जी। तो आपने जो संदेश दिया है सभी हमारे देशवासियों के लिए, ये बहुत ही अप्रिशिएटिव है जो संदेश आपने दिया है। तो आपको अपनी नेक्स्ट जर्नी के लिए, अपने गोल्स अचीव करने के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हाइड्रोग्रोवर एकेडमी के द्वारा आपने जो अचीवमेंट अवार्ड पाया है, उसके लिए भी फिर एक बार मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। I hope I'll win next year as well. यस यस। और इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए हैं, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you.